सत्ता से मेरे दोस्त राजीव, सभी का स्वागत और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस 5 दिन की प्रवचन मालिका में। आकाश, वेलकम फ्रॉम गोवा। सो हम शुरू करते हैं रोज की तरह हमारी त्रिरत्नों को शरण जाकर हम अपने जीवन के जो मुख्य तत्व है उनको स्मरण करते हुए हम अपने अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं धम्मचारिणी सम्यका जी से अनुरोध करूंगा कि वे त्रिरत्नों को स्मरण करवाएं और हमारे जो जीवन के मूल तत्व है पंचशील उसका पठन कराएं। सम्यका जी। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। और हम त्रिशरण पंचशील लेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। थैंक यू सम्यका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर रोज की तरह आपके द्वारा त्रिशरणों को हम करीब से देखने की कोशिश करते हैं, पंचशीलों को स्मरण करते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें रोज इस तरीके से इस गतिविधि की शुरू करने के पहले आपके तरफ से ये बहुत अच्छा एक वातावरण बनता है। और वाकई में जो लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो पढ़ाई के लिए रुचि रखने वाले लोगों में से है। पढ़ाई करना चाहते हैं और खासकर बुद्ध धर्म को पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत गंभीर लोग दिखते हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और अश्वजीत जी रोज हमारे बीच में अपने एक अभ्यास के गहराई में जाने की प्रक्रिया को बहुत ही खूबी से लेके जा रहे हैं। और यही
जो अनुभवी लोग होते हैं उनकी ये बारीकियां हमको बहुत कुछ सिखाती है। वो किसी भी प्रश्न को लेकर कभी उलझते नहीं है, टालते नहीं है या फिर बेवजह बात नहीं करते। तो बड़ी खूबसूरती से हमारे प्रश्नों को उत्तर देते हैं और ये एक दिखाई देता है कि कोई भी तजुर्बेकार आदमी होता है, जो जिनको बहुत तजुर्बा होता है, वो एक बड़े से पेड़ के पेड़ को लदे हुए मतलब फलों को लदा हुआ पेड़ दिखता है, उसकी डालियां झुकी होती है ताकि कोई भी जाके वो फल को आसानी से ले सके और स्वाद चख सके और पेड़ को धन्यवाद दे सके। उसी तरीके से उनके पास में इतनी मतलब वर्षों की अपनी तपस्या है और उस तपस्या के बल पर वो भारत, श्रीलंका और इंग्लैंड, अभी वो मेक्सिको में है और ये जगह जगह जाकर अपने इस मैत्री का जाल, धम्म की गंभीरता, गहराई वो अपने अनुभव से लोगों के तक पहुंचाते हैं। और यही बाबा साहब ने जो एक सच्ची मनुष्य सेवा करने की जो बात बताई, वो है धम्म का प्रचार प्रसार करना। और वो अश्वथजी जी बड़ी खूबी से कर रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ और उन्हें विनती करता हूँ कि वे अपने प्रवचन की शुरुआत करें। सो आई said little words about what the presentation you are presenting by your huge experience of Dhamma practice and the way you are dealing questions, the way you are exploring the question without hurting any questioners. You are satisfying as well as clarifying the people, those who are inquiring or requesting to get knowledge of the Dhamma. And that just like a huge fruit tree, full of fruit tree, when has a lot of fruits, it's come down and people can pluck that fruits and taste. And thanks to the tree, just like that, your quality, your Dhamma practice and the mature experience of those years, you are like that, and you are really serving the humankind, mankind in all the direction of the world. You had been to India, you've been to Sri Lanka, and now in England and Mexico. So you are like developing this human service, human seva, which Dr. Ambedkar said that real human service is the spreading the dharma, that you are doing so courageously and untiredly. You are doing that. So I just said few words what I feel for my friend Aswajit, and I request behalf of all to give the Dhamma talk on our regular subject. Thank you, Aswajit ji. Please unmute. Thank you very much for those kind words, Nagamitra-ji. I was very interested in your comparing me to a tree with fruit. I think that can be said of all of us. I think that you too, Nagamitra, are a tree with fruit. All of us, to some extent or other, bear fruit, the fruit of our practice, the fruit of our knowledge. And yes, मैं धन्यवाद देता हूँ आपने जो भी मेरे बारे में शब्द कहे हैं, और साथ ही साथ जो एक तुलना करी मेरी कि एक मैं ऐसे फलों से लदा हुआ वृक्ष हूँ, तो वो कहते हैं कि हम सभी ही इस तरीके से अपने धम्म आचरण से, धम्म अभ्यास से कहीं ना कहीं उस वृक्ष की तरह है, हम भी उस तरीके से फलों से लदे हुए हैं. And the wonderful thing about the Dhamma is that we only have to practice a little
before fruit is produced. और वो जो फल आने के पहले हमको थोड़ी ज़्यादा जैसे कोशिश करनी पड़ती, उस तरीके से कोशिश हमको करनी पड़ेगी. If we practice just a little anapanasati or just a little Maitri Bhavana, results come immediately. और थोड़ा आनापानसति, थोड़ा मैत्री भावना का अगर हम नियमित आचरण करते हैं तो उसके परिणाम हमको तुरंत दिखना शुरुआत होंगे. I hear many times of people coming into contact with the Dhamma, for instance, who have been drinking. कई बार ऐसा देखने में आता है कि थोड़े ही संपर्क में आने के बाद धम्म के लोगों को इसका जो स्वाद है वो मिलता है. Or they have been smokers. तो कुछ लोग मान लीजिए कि कुछ धूम्रपान करते हैं. Or they have been meat eaters. Sorry, could you repeat the earlier sentence? Yes, I hear of people who come into contact with the Dhamma and they have been meat eaters. और बहुत सारे लोग ऐसे संपर्क में आकर जो एक दूसरे के साथ में अच्छे से मिलते हैं. And immediately after practicing just a little of a little meditation, they stop their smoking, they stop their drinking, they stop their meat eating. So जैसे ही वो लोग संपर्क में आते हैं, थोड़ा ही उनको अनुभव होता है, तो बहुत सारे लोग अपना धूम्रपान छोड़ देते हैं, बहुत सारे अपने जो उनके गलत आचरण होते हैं उसको छोड़ देते हैं, शराब पीना छोड़ देते हैं. So this is the wonderful effect of the Dhamma. Its results are immediately apparent. तो ये बहुत ही तत्काल ऐसे परिणाम जो वाकई में धम्म आचरण करते हैं उनमें देखने को मिलते हैं. Of course, it takes very much longer for us to completely transform ourselves. और ये बहुत ही सच्ची बात है कि हमको संपूर्ण अपने आप में परिवर्तन करने के लिए एक लंबा अरसा आचरण का बिताना पड़ेगा. But I remember Bhante Sangharakshita saying that after 20 years of practice, well, we might expect that we become stream entrants. मगर 20 वर्ष लगभग अभ्यास करने के बाद, आचरण करने के बाद हो सकता है, बनते कहते हैं कि हम श्रोतापन्न की अवस्था को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं. So if that is true, well, we must have many stream entrants in Triratna now. और बंते जी के कहे अनुसार अब त्रिरत्न में कई श्रोतापन्न हो सकते हैं. Of course, we have to be careful not to make claims. हमने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम उस तरीके का दावा नहीं करना चाहिए कि मैं हूँ. Making claims simply increases ego conceit. और जब हम इस तरीके का दावा करते हैं तो हमें अहंकार बढ़ जाता है, हमें एक तरीके से हमारा अपना क्या कहेंगे उसको, एक ढिंडोरा पीटना हो जाता है. It doesn't help anybody to say, I am a stream entrant or I have such and such attainments. तो ये जो मैं श्रोतापन्न हूँ या मैं ऐसा हूँ, ये बोलने से बहुत परिणाम लोगों पे होता नहीं है. If you have attainments of any sort, it will become apparent to people in the course of time. अगर आप में इस तरह की कोई क्षमता या कोई अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो वो समयानुसार उसके परिणाम दिखाएगी. So yes, we've been looking at the bhāvacakra, we've been looking at it with clear sight, clear vision, seeing what is actually there. हम भाव चक्र को देखते हुए हम अपने दृष्टि को स्पष्ट कर रहे हैं और जो उसमें है उसको बहुत ही साफ सुथरे ढंग से देख रहे हैं. I'm not going to recapitulate everything that I've said. मैं किसी भी तरीके से अब उसको पुनः उच्चारण नहीं करूंगा जो हमने सुन लिए या जिसको देख लिए. I'm happy to see that some people have been taking notes. और मैं कुछ लोगों को देख भी रहा हूँ को अपने किताबों में कुछ लिख भी रहे हैं. And perhaps also you remember some of the things that I've said. और आप में से कुछ लोग होंगे जो मैंने पहले कहा है उसको शायद स्मरण भी किया होगा, रखा होगा स्मृति में. And yesterday I was very happy to answer some very good questions.
और साथ ही साथ कल बहुत ही अच्छे सवालों के जवाब भी हमने एक दूसरे से आदान प्रदान किए हैं। The questions showed that you had been listening carefully. सवालों से ये अंदाजा आया कि आप बहुत ही ग्रहणशील होके धम्मों को सुन रहे हैं। And I mentioned that if you ask good questions, well, then it's possible to give good answers. अगर आप अच्छे सवाल पूछते हैं तो आप बहुत अच्छे जवाब भी दे सकते हैं। And very often, if we formulate the question clearly, the answer will come to our own minds. और जब हम सवाल बहुत बेहतर ढंग से पूछते हैं तो उसके जवाब भी हमारे मन में ही हमें मिल जाते हैं। Or if we just look clearly and steadily at a picture, the meaning of the picture will become apparent to us. कई बार वो चित्रों को अगर गंभीर और गहराई से देखते हैं तो उससे भी हमको उसके अर्थ की स्पष्टता मिलती है। So I think I was asked at least twice, what is the meaning of the central part of the wheel of life? तो एक दो बार मुझे वो सवाल पुनः पुनः पूछा गया कि वो जो मध्य गोल है उसका क्या अर्थ है। And of course, as we all know, the center of the wheel of life, the central wheel, the central mirror, contains the image of three animals. और जो मध्य गोल है या मुख्य गोल है या पहला गोल है जो अंदर है वो प्राणियों को दर्शाता है। So in a way, it doesn't need any explanation. और वो देखकर हमें बहुत ज्यादा मालूमात करने की जरूरत नहीं है या समझने की जरूरत नहीं है। If you understand that what we're looking at is a mirror, we see our own animal nature there. अगर हम उस आईने में जब अपने आप को झांकते हैं, उसमें करीब से अपनी छवि को देखते हैं, तो आप देख पाएंगे कि ये जो प्राणी वहां दर्शा रहे हैं वो मेरे में भी है। And we see that that is what we have to change. और वो देखने के बाद हमको ये भी अंदर में आता है कि यही तो बदलना है। If we want liberation, if we want to awake, if we want to gain enlightenment, then we have to completely transform the kleshas. अगर हमको स्पष्ट होना है, हमको अगर कुछ अपने मन में परिवर्तन लाना है, हमको बुद्धत्व प्राप्त करना है, तो हमें संपूर्णतः अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। We have to transform greed into generosity. हमको हमारे लोभ तृष्णा जो है वो दान में बदलना पड़ेगा। We have to transform hatred into maitri. हमें अपने द्वेष घृणा को मैत्री में बदलना पड़ेगा। And we have to transform ignorance into knowledge. और हमारे अज्ञान को हमको ज्ञान में बदलना पड़ेगा। So then we saw that the second circle, the second part of the mirror, is divided into two parts, a black part and a white part. और फिर हम दूसरा जो गोल है उसमें देखते हैं तो एक को काले रंग में दर्शाया गया और एक को सफेद रंग में दर्शाया गया, मतलब आधा आधा काला सफेद में दर्शाया है। And this shows that we have a choice. इसका अर्थ ये बताता है कि हमारे पास में हमको चुनना है, हम क्या चुने। We can choose to develop, to go upwards, and that is shown in the white part of the circle. हम अपने आप को ऊपर जाने के लिए, अपनी मुक्ति करने के लिए उसको चुन सकते हैं। Or we can ignore the possibility of personal development and go downwards. और फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत विकास का जो रास्ता है उसको नजरअंदाज करके हम अपने एक तरीके से बर्बादी की तरफ जा सकते हैं। And then we looked at the 6 lokas, the 6 realms of existence. और फिर हमने अपने 6 लोगों के उस 6 अवस्थाओं को देखा। And we saw that those could be interpreted cosmologically as well as psychologically.
और वो 6 लोगों की अवस्थाएं एक तरीके से भूमंडल के तरीके से भी देख सकते हैं और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। I explained this in answer to a question from Ravi. मैंने जो रवि ने सवाल पूछा था उसके जवाब में ये समझाया था That traditionally those 6 lokas are believed to exist somewhere else. तो परंपरा ये बताती कि ये लोग को उनकी जो अवस्थाएं कहीं और है। But it can also, these pictures can also be interpreted psychologically as states which each of us may find ourselves in from time to time. मगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसको अगर देखते हैं तो ये मनोअवस्था का जो चक्र है कहीं ना कहीं हम उसके शिकार होते रहते हैं, हम उसका हिस्सा बनते रहते हैं या वो हमारे हिस्सा होते हैं। And we can also see that in different parts of the world, some conditions are sometimes hellish, conditions are sometimes godlike. और हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखें तो हमको कुछ परिस्थितियों में दिखता है कि कुछ लोग बहुत ही देव लोगों की अवस्था है और कुछ लोग बहुत ही निकृष्ट ऐसी अवस्थाओं में होते हैं। And yesterday I mentioned the Tibetan wheel of life, which shows something extra. और कल मैंने तिबेटियन भवचक्र का उल्लेख किया जिसको हम थोड़ा सा वहाँ ज्यादा की जानकारी देखने को मिलती है। The Tibetan wheel of life shows in each loka a figure, a colored figure that appears to be a Buddha. और वहाँ उन अलग अलग लोगों में अलग अलग रंग के प्रतिमाएं हैं जिनको हम बुद्ध के रूप में देख सकते हैं। In the realm of the gods, there is a white figure. हमने देव लोगों की उस अवस्थाओं में एक सफेद रंग के बुद्ध को देखे। In the realm of the asuras, there is a green figure. हमने असुर लोगों की वो अवस्थाओं में हरे रंग के बुद्ध को देखे। In the realm of the hungry ghosts, a red figure. और हमने प्रेत लोगों की अवस्था में लाल रंग के बुद्ध को देखा। I beg your pardon, it's the, yes, that's right. In the realm of the hell beings, there is a smoke-colored figure. और नरक लोगों की जो अवस्था है वहाँ हमने धुएं की तरह उस बुद्ध को देखा था। In the realm of the animals, a blue figure. और हमने प्राणी लोक में नीले रंग के बुद्ध को देखा था। In the human realm, a yellow figure. और फिर मनुष्य लोक में हमने पीले रंग का बुद्ध को देखा था। So what are these brightly colored figures doing? तो फिर ये जो इतने आकर्षक ऐसे रंग के बुद्ध क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? They are providing what the creatures in that, what the beings in that particular realm need to gain liberation. वो रंग और वो बुद्ध ये दिखा रहे हैं कि इस अवस्था में इन तरीके के बुद्ध की जरूरत है जो इनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। And I hope that you remember what each of these figures is doing. और कल मैंने ये भी बताया था कि वो सारे जो चित्र है या वहाँ उपस्थिति जो बुद्ध की वो क्या दर्शा रहे हैं? What is the pure white figure doing? वहाँ जो शुभ्र सफेद रंग है वो क्या बता रहे हैं? He's playing a veena. वो वीणा बजा रहे हैं। And of course, I hope that you remember what is the tune that he's playing, what is the melody, the sweet melody that he is playing. और आपको वो भी बताया था कि वो किस तरीके की मधुर ध्वनि को प्रदर्शित कर रहे, संगीत को प्रस्तुत कर रहे। Of course, it's the melody of impermanence. वो जो मधुर संगीत है वो एक तरीके से अनित्यता की धुन बजा रहे हैं। Everything changes, nothing lasts. हर बात बदलती है, कोई भी बात पक्की नहीं है जो नहीं बदल सकते। Everything that has a beginning has an end. हर बात की शुरुआत है, समाप्ति है। And I pointed out yesterday that although we might at first feel uneasy about this, actually it's a source of great rejoicing. हमको इन बातों को देख के कभी-कभी अस्वस्थता होती है, पर सही देखा जाए तो इसका
हमने तारीफ करना चाहिए या इसको सराहना चाहिए, उनका पुण्यानुमोदन करना चाहिए। Because impermanence represents the possibility of radical change. क्योंकि जो अनित्यता है वो बहुत ही जबरदस्त ऐसे बदल की संभावना को प्रस्तुत करता है। However unhappy we are, however unskillful we are, we can change. हम जितने भी दुखी असमाधानी है वो बदल सकते हैं। We can enter the spiral path towards enlightenment. हम जो अगर अनित्य समझते हैं तो वो हमको बुद्धत्व की तरफ लेकर जा सकता है। But we'll come on to that point a little bit later. मगर उस बात पर हम पुनः एक बार आएंगे। In the realm of the asuras, the green figure holds a sword. और फिर असुर लोक में एक हरे रंग के बुद्ध तलवार खनकाते हुए उपस्थित है, दिखता है। The sword represents transcendental wisdom. और जो तलवार है वो परिपूर्ण प्रज्ञा की शक्ति को दर्शा रहे हैं। Yes, it's called the 𝗕𝗛𝗙𝗃𝗃. और उसको ज्ञान खड़क कहते हैं। So what is jnana? तो फिर ज्ञान क्या है? Jnana is a particular Mahayana teaching. तो ज्ञान जो है ये विशेष रूप से महायान की शिक्षा को प्रस्तुत करते हैं। The word jnana doesn't mean ordinary knowledge. ज्ञान का मतलब सर्वसामान्य जो जानकारी है, ज्ञान है, उससे उसका अर्थ नहीं है, उतना अर्थ नहीं है। Here it means seeing clearly. It means seeing with right vision, seeing with perfect vision, seeing things as they really are. तो ये ज्ञान का मतलब है अस्तित्व का सत्य दर्शन लेना, जो है जैसा है वैसा देखना, किसी भी तरीके से अस्पष्ट नहीं देखना। So it is that kind of knowledge, that kind of understanding that the asuras need to gain enlightenment. और असुरा को उस तरीके के ज्ञान की जरूरत है, उस तरीके की समझ की जरूरत है, उस तरीके की स्पष्टता की जरूरत है। In the realm of the hungry ghost, there is a red figure. फिर उसके बाद प्रेत लोक में देखते हैं तो लाल रंग के we've understood that the hungry ghosts are those who are neurotically attached to something or other. और जो प्रेत लोग, उनकी मानसिक अवस्था में जो लोग होते हैं वो एक तरीके के पागलपन की चाह में पूरी तरह से फंसे होते हैं। They try to get something out of an object, maybe just food. They expect to get more from it than it can actually give. तो मान लीजिए कि कोई खाना है, उस खाने में जो आनंद मिलना है वो उससे खाने से उसके कई गुना अधिक अपेक्षा करके उसको खाते हैं। It is astonishing that today more people die of obesity, of being too fat, than die from starvation. और कई इस दुनिया में कई लोगों को आप देख सकते हैं कि वो मोटापे की वजह से मर रहे हैं या अधिक खाने से मर रहे हैं। So this is really quite a shocking fact. ये बहुत ही धक्का देने वाली सत्यता हमारे सामने आती है। So what does it indicate, this fact that people suffer from obesity, even die from obesity? तो क्या मतलब ये दर्शा रहा हमको कि इतने अधिक खा लेते हैं कि अपनी मृत्यु को भी वो उसमें खतरा नहीं देखते हैं। They're trying to get something out of food that food cannot supply. वो खाने में से उन चीजों की अपेक्षा करते हैं जो वाकई में वो खाना वो उनकी अपेक्षाओं को पूर्ति नहीं कर सकता है। So the Buddha in the realm of the hungry ghosts showers the food that they can assimilate, the food that they really need. तो बुद्ध यहाँ क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर एक तरीके के ऐसे भोजन का वर्षाव कर रहे हैं जो वाकई में उनको अच्छी स्वास्थ्य के लिए मदद करे। And the food that they really need may take different forms. It may be friendship. वो उनके लिए जो खाना परोस रहे हो सकता है
उनको मित्रता की जरूरत है तो मित्रता के रूप में उनको दे रहे हैं। It may be self-respect. हो सकता है आत्मसम्मान उनको चाहिए, वो उनको दे रहे हैं। It may be knowledge. या फिर उनको ज्ञान की जरूरत है, वो ज्ञान उन्हें दे रहे हैं। It may be freedom from fear. या हो सकता है कि उनको अभय की जरूरत है, वो अभय उनको दे रहे हैं। One of the great gifts of 𝗕𝗴𝗙 was fearlessness. बाबा साहब की अगर कोई हमारे लिए भेंट है, वो है हमारे लिए हमको हमारा जीवन भयमुक्त करना। We know, for instance, that he burned the 𝗦𝗫𝗏𝗔𝗓𝗃. उन्होंने जो भयग्रस्त करने वाली जो किताब है मनुस्मृति, उसका दहन किया है। Can you imagine what courage that required to do it in public? आपको अंदाजा आएगा क्या, अंदाजा आ सकता है कि कितनी साहसपूर्ण उनकी वो कृति थी। ऐसे माहौल में उन्होंने मनुस्मृति को जलाने का साहस दिखाया। And what would happen today if someone did that in public? क्या होगा अगर आज इस तरीके की बात कोई करते हैं सार्वजनिक जगहों पर? Well, I dread to think. मैं घबरा जाता हूँ ये बात सोच के। So yes, 𝗕𝗏𝗵𝗏 Baba Sahib gave the gift of courage, the gift of fearlessness. तो बाबा साहब ने हमें अभय दान दिया, हमें एक तरीके से भय मुक्त कराया। So in this way, the red figure in the realm of hungry ghosts give the pretas what they really need. तो इस प्रेत लोक में उनको जिन चीजों की जरूरत है, वो बुद्ध वो अमृत की रूप में उनको दे रहे हैं। And in the hell realm, the smoke-colored Buddha gives them amrita. और यहाँ एक तरीके से जो नरक लोक है, यहाँ जो धुएं के रंग के जो बुद्ध है, वो उनको अमृत उनके ऊपर दे रहे हैं। The nectar is blissful. It bestows bliss and happiness. तो ये जो अमृत है, एक तरीके उनको जीवन दान दे रहा है, एक तरीके से उनको जीवन में वो दुखों से मुक्त होने की एक खाद्य दे रहे हैं। So if beings are suffering really intensely, if they're in a hell state, this of course is what they need. और जब ऐसे नरक यातनाओं में अगर कोई झुलस रहा है, तो उनको सबसे पहले उसमें से अपने उन यातनाओं से दूर होना, ये सबसे बड़ी उनकी चाह होती है। In the realm of the animals, there is a blue Buddha. और फिर हम देखते हैं कि प्राणी लोक में नीले रंग के बुद्ध हैं। And he's holding a book. और वो किताब पकड़े हुए हैं। The book really represents a higher state of consciousness. और किताब एक तरीके से हमारे उच्च चेतना को दर्शाता है। This is what someone who is in an animal state of mind really needs. He or she needs to be reminded that there is a higher state, a more human state. और जो भी मनुष्य लोगों की अवस्था में होते हैं, जो मनुष्य की हरकत प्राणियों की हरकतों में होते हैं, प्राणियों के जैसे बर्ताव करते हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि ये मेरे लिए कोई जीवन नहीं है। तो यहाँ एक तरीके का बहुत ही अच्छा जीवन जा सकता है मनुष्य की तरह। And finally, in the human realm, there is a yellow Buddha who, of course, shows us the possibility of the spiritual life. और फिर मनुष्य लोक में हम देखते हैं कि वहाँ पीले रंग के बुद्ध है, जो आध्यात्मिक जीवन की संभावनाओं को प्रस्तुत करते या दर्शाते हैं। Not only the spiritual life, but the spiritual life lived to perfection, lived to fullness. और ये केवल आध्यात्मिक जीवन को ही दर्शाते नहीं, तो उनके जो परिणाम है, उनके पूर्णत्व की जो अवस्था है, उनको भी वहाँ वो प्रस्तुत करते हैं। And of course, in our own human era, we have the great fortune to live at a time when the Buddha Shakyamuni his teachings are still available. और हम अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि हम उस युग में रहते हैं जहाँ हमें शाक्यमुनि बुद्ध की प्रत्यक्ष शिक्षाओं का ज्ञान मिल रहा है।
So these 6 Buddhas appearing in the realms introduce a distinctly Mahayanistic element into the wheel of life. तो जो भवचक्र में हम ये 6 लोगों में जिन जिन बातों को देखे हैं वो महायानी जो परंपराएं है उसमें से इन बातों को दर्शाया गया है. The Theravada was concerned mainly with self-purification. क्योंकि हिनयाना जो परंपरा है वो हमारे स्वयं की शुद्धता पर ज्यादा जोर देता है. The Mahayana was concerned more with compassion. और जो महायान की जो परंपरा है वो करुणा की तरफ ज्यादा जोर देती है. Of course, it didn't ignore the importance of self-purification. वहाँ पर किसी भी तरीके से अपने स्वयं के शुद्धता को नकारता नहीं है. But the Mahayanists looked at the life and example of the Buddha Shakyamuni. मगर जो महायानी परंपरा है बुद्ध की जो प्रत्यक्ष जीवन पद्धति है उसके तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित किया जाता है. And they remembered his compassion. और उन्हें बुद्ध की करुणा अक्सर उनके जीवन का हिस्सा होती है. They remembered, for instance, that remarkable occasion when the Buddha and Ananda came across a monk who was extremely ill, suffering from diarrhea. He was lying there in his own filth. और ये जो उदाहरण हम देख रहे हैं वो उदाहरण एक तरीके से ये दर्शाता है बुद्ध के अपने स्वयं के जीवन का और आनंद के साथ में जो एक अपने जो डिसेंट्री है उसके डिसेंट्री में जो भिक्षु लथपथ होके मरणासन्न अवस्था में था उस समय उन्होंने उसकी सेवा करी. And the Buddha reprimanded the other monks. He said, "Why are you leaving him like this?" और फिर वो उन्होंने भिक्षुओं की सभा लेकर उनको भी उन्होंने बताया कि भाई ये भिक्षु इस तरीके से पीड़ित है तो उसको आपने ऐसे ही कैसे छोड़ दिया. And they answered, "Well, he is of no use to us. He cannot help us." और भिक्षुओं ने उत्तर दिया कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, संघ के लिए कोई काम कर रहा नहीं. So what did the Buddha and Ananda do? तो फिर बुद्ध और आनंद ने क्या किया? They immediately called for water and went and cleaned up the man suffering from dysentery. तो बुद्ध और आनंद ने पानी लाया और वो जो गंदगी में पड़ा था भिक्षु उसको नहलाया, धुलाया, साफ किया. And the Buddha admonished the bhikkhus and said, "No, you must care for each other. You must be like fathers and mothers to each other." और बुद्ध ने उनको एक तरीके से प्रोत्साहन किया ये बात आचरण करने के लिए. आप भिक्षु एक दूसरे के भाई बहन है, माता पिता है, तो आपने ही ख्याल रखना है इनका. So very clearly the Buddha was a great exemplar of compassion. तो बुद्ध स्वयं एक बहुत ही बड़े करुणा के उदाहरण थे. So now we're going to look very briefly at the 12 nidanas again. फिर आज हम थोड़ा संक्षिप्त में 12 निदानों को देखेंगे. In fact, we're just going to look at a part of the 12 nidanas. तो उसके कुछ हिस्से को हम लोग देखेंगे. We haven't got time today to look at these in any detail. आज उतना समय हमारे पास में नहीं है कि हम इनके थोड़े से अच्छे से गहराई में देखें. If there are some of you who want to know more about these nidanas and who want to study them thoroughly, I suggest that you read the Maha-Nidana Sutta. अगर कोई उसके और गहरे में और सखोलता से अगर अभ्यास करना चाहता है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि महानिदान सुत्ता पढ़िए. But for the next few minutes, we're just going to look at a few of the nidanas. तो कुछ देर में हम लोग कुछ निदानों को देखने वाले हैं. We know that the nidana near the top of the wheel is of a man being carried to the cremation ground. तो हम एक चित्र देखते हैं जो भावचक्र के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में बहुत करीब है. वो है एक आदमी को लोग
कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। And of course, very clearly, this indicates the old age and death. वो चित्र अपने आप में हमें हमारी हम जब बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं, उसको दर्शा रहे हैं। So the Buddha asks a question on seeing this picture. तो बुद्ध ने वो चित्र देखकर, वो परिस्थिति देखकर सवाल पूछा था। He asked himself, dependent on what does old age and death occur? उन्होंने सवाल पूछा कि ये जो बीमारी है, बुढ़ापा है और मृत्यु है, कौन सी बात से आता है? Old age and death depends upon birth. तो उन्होंने बताया कि जो बुढ़ापा है, मृत्यु है, ये इसका कारण जन्म है। And then he asks, upon what does old age and death cease? और फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये जो बुढ़ापा है, बीमारी है और मृत्यु है, कौन सी बात से रोका जाएगा? Old age and death ceases when birth ceases. और उन्होंने देखा कि बुढ़ापा और बीमारी और मृत्यु जो है वो जन्म नहीं लेने से रुकता है। And then he asks, on what does birth depend? और फिर वो सवाल पूछते हैं कि जो जन्म है वो किस बात पर निर्भर है? Birth depends on gestation, on the production of a fetus in the woman's womb. और जन्म उस गर्भधारण किए हुए उस कृति पर निर्भर है। On what, therefore, under what conditions does birth cease? फिर वो बोलते हैं कि फिर जन्म कैसे रोका जाएगा? It ceases if gestation ceases. और फिर वो बोलते हैं कि ये तब रुकेगा जब उस तरीके की परिस्थिति गर्भधारण के लिए होती, उसको रोक देंगे तो। On what does the production of a fetus in the womb depend? वो जो गर्भधारण होने का जो एक प्रक्रिया है, वो कौन सी बात से निर्भर होती है? It depends upon clinging, upon the coming together of a man and a woman. और वो एक तरीके से स्त्री पुरुष इकट्ठा आने से निर्माण होती है। On what does the coming together, therefore, on what does gestation, on what does the production of a fetus cease? और फिर जब इस तरीके के स्त्री पुरुष के निर्माण इकट्ठा आने से वो गर्भधारण होता है। It ceases when the clinging of a man and a woman ceases. तो ये तब खत्म हो सकता है या रुक सकता है जब स्त्री पुरुष इकट्ठा नहीं आएंगे तब। On what does the clinging of a man and a woman depend? तो स्त्री और पुरुष इकट्ठा आने के क्या वजह है? It depends upon tanha, upon craving. तो वो तृष्णा के ऊपर निर्भर है। तृष्णा निर्माण होती करके वो इकट्ठा आते हैं। Under what conditions does craving cease? तो फिर ये तृष्णा कौन सी बात की वजह से रुकेगी? On what does craving depend? ये तृष्णा कौन सी बात पर निर्भर है? Craving depends upon the arising of feeling. तो ये जो हमारी तृष्णा है, ये वेदनाओं पर निर्भर है। Therefore, on the cessation of craving, on the cessation of tanha, there is the cessation of clinging. तो जब हम उस तृष्णा को खत्म करेंगे, तब वो स्त्री पुरुष का इकट्ठा आना, जमा करना, वो रुक जाएगा। So here we come to the crucial point in the Nidanas. तो यहाँ हम बहुत ही मूलभूत मुद्दे की तरफ बढ़ जाते हैं। This is the point between the Nidanas of feeling and craving that the Buddha is pointing. तो यहाँ बुद्ध हमारी वेदना और तृष्णा के उस मुद्दे के तरफ बुद्ध उंगली निर्देश कर रहे हैं।
Now, what about this this nidana of feeling? तो ये जो वेदनाओं का जो निदान है उसके बारे में क्या? It is natural to have feelings. हमारी जो वेदनाएं निर्माण होती है वो बहुत नैसर्गिक होती है. It's natural for a man, an ordinary man, to have feelings about a woman. और ये बहुत स्वाभाविक रूप से एक पुरुष को स्त्री की तरफ आकर्षण होना, To be attracted to a woman. या फिर पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होना. It's natural for a woman to be attracted to a man. और स्त्री को पुरुष की तरफ आकर्षित होना ये भी स्वाभाविक है. But if we understand clearly the consequences of clinging to that feeling, then we can release ourselves from it. और जब हम उस उपादान को समझेंगे, इस वेदनाओं के वजह से उपादान निर्माण होता, तब वो बात नहीं होगी. Now, of course, that craving, that tanha, need not necessarily be for a woman or for a man. It could be for anything. तो वो जो तृष्णा है वो जरूरी नहीं स्त्री और पुरुष के लिए या पुरुष और स्त्री के लिए होगी, ये किसी भी बात के लिए हो सकती है. But the important thing is that it is possible to release ourselves, not to move from feeling to its satisfaction. तो ये महत्व की बात है कि जब हमारे में वेदनाएं निर्माण होती तो उसको समाधान करने के दृष्टि से हम तृष्णा की तरफ अपने आप को नहीं बढ़ाना. And what happens when we actually stop moving on to the satisfaction of craving? What happens when we do that? When we stop ourselves moving on to the satisfaction of craving? क्या होता है जब मान लो वेदनाएं होती, हमको तीव्र वेदनाएं होती और हम समाधान की तरफ बढ़ने के बजाय जब उसको रोक देते हैं, उसको अंतर करते, तो क्या होता है? Well, faith arises, shraddha arises. तो वहां हमें श्रद्धा का निर्माण होता है. We feel relief that we have managed, at least to some extent, to release ourselves from craving. तो हमको एक आनंद होता है, हमको थोड़ा सा वहां एहसास होता है कि मैंने कुछ हद तक, कुछ देर के लिए क्यों ना हो, उस तृष्णा को रोका हूं, इसलिए वो श्रद्धा उत्पन्न होती. If we make even a little effort to stop that craving, we begin to experience shraddha. थोड़ा भी हमने उसमें फर्क कर सके, थोड़ा भी अंतर कर सके, तो वो जो एहसास हमारे में निर्माण होता है वो श्रद्धा की तरफ हमको मुड़ाता है. We get our first glimpse of vipassana, of insight. और वहाँ हमें एक विपस्सना की झलक का एहसास होता है. And experiencing insight into the real truth of things, we experience joy. और जब हम इस तरीके की सत्यता का उस झलक को देखते हैं तो हमारे में प्रीति उत्पन्न होती है. Experiencing priti, we go on to experience something even better, joy, rapture. और जब हम इस तरीके से अपने प्रीति का उगम होते हुए देखते हैं तो हमको प्रशब्दि निर्माण होती है. And yes, and then we realize that our physical needs are satisfied. और फिर हमको एक एहसास होता कि यहाँ मैं अपने शारीरिक रूप से समाधान को महसूस करूं. We go on to experience happiness and bliss. तो यहाँ हम अपने आनंद और जबरदस्त ऐसे प्रीति को अनुभव करते हैं. Experiencing bliss, we become concentrated. और जब इस तरीके की प्रशब्दी का अनुभव करते हैं तो वहाँ हम एकाग्रता का अनुभव करते हैं. And with a clear and concentrated and happy mind, we begin to see things as they really are. और जब हम एकाग्रता से स्थिर हो जाते हैं तो वहाँ हम चीजें जैसी है वैसा हम अनुभव करते हैं. And once we have reached that point, there is no return to saṃsāra. और जब उस तरीके से अनुभव करते हैं तो फिर हम संसार में हमारा आना असंभव हो जाता है.
we know why we suffer. हम जानते हैं कि हम क्यों हम पीड़ित होते हैं. We know that we suffer because we cling to things. हमको वहाँ दिखाई देता है कि हम तकलीफ में, दुख में इसलिए होते हैं कि हम उन बातों में फंसे रहते हैं या उनको उनमें लिप्त रहते हैं. We suffer because we believe wrongly that in satisfying our craving, we will be happy. हमको ये एहसास होता है कि हम जिस बातों में लिप्त हो रहे हैं वो वाकई में मुझे किसी भी तरीके से सुख नहीं देने वाला है. And through practicing, through moving on to the spiral path, we have begun to realize the way to true happiness. और फिर उससे हम अपने सत्य सुख की तरफ बढ़ते हैं. So that's all I want to say today. I've explained the vital point at which we can escape from the wheel of life. तो आज मैं उतना ही कहना चाहूँगा और फिर आगे मैं और कौन से मुख्य बिंदु है जिसके तरफ हमने ध्यान देना चाहिए उसके बारे में कहूँगा. Through looking at some of the nidanas, I've explained the mechanism by which we stop our craving. तो मैंने उनकी जो एक मशीन की तरह चलने वाली जो कृति है उनको कैसे हमने रोकना चाहिए वो बात आपके सामने प्रस्तुत करी. Of course, there is a lot more that could be said, and no doubt there are questions that you will want to ask. और मुझे पता है कि उसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है और उसमें कई प्रश्न भी आप मुझे पूछ सकते हैं. As I've suggested, the wheel of life represents a great challenge to us. और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है भावचक्र की पढ़ाई करना है. We may not feel particularly easy when we see the wheel of life at first. In fact, we may feel afraid of it. तो जब हम भावचक्र को देखते हैं तो हमको इतना वो सरल सहज नहीं लगता है. हम कई बार उसको देखकर डर भी जाते हैं. It requires courage to see ourselves clearly. ये उसको जैसे है वैसे स्पष्ट रूप से देखने का हमको बहुत साहस चाहिए. It requires, of course, contact with the Dharma in order to be able to release ourselves. हमको धम्म का बहुत ही गहरा संबंध चाहिए ताकि हम उन चीजों को समझ के उनसे अपने आप को आजाद कर सकें. It requires contact with Kalyana Mitras to inspire us. उसके लिए हमको हमारे कल्याण मित्रों के साथ नियमित संपर्क चाहिए जो इस बाधाओं को समझाने में मदद कर सके. But here we are. I hope that we have all been inspired today by this explanation that I've given of the bhāvacakra. तो मुझे उम्मीद है कि जो भी भवचक्र की जानकारी मैंने प्रस्तुत करी है वो आपके लिए प्रेरणादायी होगी. And of course, I've gone a little further than the bhāvacakra. I've taken us out of it a little way, up the spiral path. और मैंने भवचक्र से हट के भी आप लोगों को जो ऊर्ध्वगामी जो मार्ग है उसके विषय में भी कुछ कह दिया. Let us hope that all of us ascend that spiral path more and more clearly, more and more certainly, and we all reach that point of knowledge and vision of things as they really are. और ये बताने का मतलब ये था कि हमको हमारा जो ऊर्ध्वगामी जो मार्ग है वो स्पष्ट दिखे, स्पष्ट समझे ताकि हम अपने मार्ग को तेजी से और समझदारी से और मजबूती से आचरण कर सके. And that we all reach that point of no return. और फिर हम उस जगह पे पहुंचे, उस स्थिति में पहुंचे कि हम फिर वहां से लौट ना पाए. That we reach that point where we will not return to saṃsāra. और फिर उस तरीके से हम संसार की जो बातें हैं उसमें रत ना हो जाए. All right, so now if you have any questions, any observations on what I've said so far, please ask. तो अब मैं यहाँ रुकता हूँ और आपके पास में कुछ सवाल है, आपको कुछ कहना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ. भाई और बहनों, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं 1 गिलास पानी ले आता हूँ अपने लिए. Excuse me, just back.
थैंक यू। ओके, बोलो भाइयों और बहनों, आपका अब आपको बॉलिंग करना है, बैटिंग करना है, या आपकी समझदारी जो समझी है, या कुछ और खुलासा करना है, तो कृपया जरूर बोलिए। क्वेश्चन चैट में है, ओह, can impermanence be symbolized? Can impermanence be symbolized? Okay. Can impermanence be what? Symbolized. Symbolized. Well, I think we just have to look at our own experience. मुझे लगता है हमने अपने अनुभव को देखना चाहिए। Yeah? If we look at our own experience, what do we see? हमने अपने अनुभव को थोड़ा करीब से देखना चाहिए कि मैं क्या देखता हूँ। Well, if you look at the picture in front of us at the very moment, what do we see? हमारे सामने अभी जो चित्र है उसमें क्या देखते हैं हम? We see movement. We see bodies moving. हम देखते हैं कि हमारी हरकतों को देखते हैं, हमारे शरीर की जो हलचल है उसको देखते हैं। And if we turn our attention upon ourselves, what do we experience? जब हम अपने स्वयं की तरफ ध्यान नहीं रखते तो क्या होता है? Well, we experience that we are breathing. तो हमको लगता है कि हम सांस का आवागमन हमारे में हो रहा है। That breathing goes on until we die. और ये जो सांस है उसका आना जाना हमारे मृत्यु तक होने वाला है। Well, if we look at our minds, what do we see? हम अपने मन को भी टटोल सकते हैं कि क्या देख रहे हैं मन से। There's constant activity, constant movement of the mind. तो हम वहाँ हमारे निरंतर होने वाली मन की हरकतों को देख सकते हैं। Everywhere we look, there is movement, there is change. हर जगह हमारे पास में इस तरीके की हलचल ही है। हर चीज क्या हो रही, बदल रही है। Perhaps we can imagine the bhāvacakra itself revolving. हो सकता है भवचक्र को भी देख सकते हैं कि भवचक्र एक तरीके से रुका हुआ नहीं है, तो वो घूम रहा है। That is in fact what is happening. वो ही देख सकते हैं कि वो क्या हो रहा है। The conditions in the world in which we live are constantly changing. जिस दुनिया में हम रहते हैं वो स्थिर नहीं है, वो बदल रही है। At the beginning of this year, COVID-19 was not known. इस साल की शुरुआत में किसी को भी कोविड-19 क्या है पता नहीं था। But look what has happened. Look at all the things that have changed since it started. मगर देखिए क्या हो रहा है, जब से ये आया है तब से क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। It's difficult to know what would be the most suitable single image of change. ये मुश्किल है कि एक कोई उसकी प्रतिमा बना के बताए। But I will suggest one image. मगर मैं एक प्रतिमा बताता हूँ। A waterfall. एक तरीके का पानी का जो झरना होता है। You can imagine Niagara. आप नायगरा को भी याद कर सकते हैं। Yeah, that is constantly moving, constantly changing. वो निरंतर बदल रहा है, निरंतर गिर रहा है। So there we are. That's my suggestion. And one more thing could be add into, like you've given that simile many times. That is the flower. Indeed, yes, of course, that is a classical image. Yeah. Although, of course, it's not. It requires a little bit of imagination in order to see the flower as a symbol of change. Yes. तो मैंने बताया कि जो फूल है, उस फूल को अगर आप देखते हैं तो शुरुआत में बहुत ही आकर्षक होता है, मगर उसको उस तरीके से देखते रहते हैं तो कुछ ही देर में वो उस तरीके का वो नहीं रहता है तरोताजा।
But the waterfall is changing. The waterfall is changing at the very moment we look at it. मगर जो पानी का झरना है वो तत्काल बदलते रहता है, तुरंत बदलते रहता है. So I think it is an even more vivid example of change than the flower. और फूल से भी कहीं अच्छे ढंग से हम पानी के उस झरने में उस अनित्यता की झलक को देख सकते हैं. But of course the flower is also a symbol of beauty. और जो फूल है वो भी खूबसूरती का एक प्रतीक है. So in a way it is a more spiritual image. तो वो एक तरीके से हम उसको आध्यात्मिक प्रतिमा के रूप में देख सकते हैं. It reminds us not only of change but of the fact that change is beautiful. तो वो केवल बदल को नहीं दिखाता है, तो वो जो खूबसूरती का जो परिवर्तन होता है उसको भी प्रस्तुत करता है. It reminds us not only of the truth of impermanence but the truth of creativity. तो वो एक तरीके से अनित्य को ही नहीं बताता है, तो वहाँ सृजकता को भी बताता है. The truth not only of cessation but the truth of production. तो वहाँ जो किसी बात की अंतिम बात के बजाय शुरुआत भी और सृजकता को भी दर्शाता है. थैंक यू. Yeah. और कौन, दो लोगों के हाथ है ना, कौन है? हेलो. हाँ जी. हेलो. हाँ, जय भीम. जय भीम नागमित्र जी, जय भीम आशुअजित जी. मैं भोपाल से श्रावस्ती गजबी है. मेरा ये प्रश्न था कि बुद्ध को भावचक्र का दर्शन मतलब कब हुआ, मतलब कौन सा समय था? समय से मतलब ये कि उन्होंने 7 सप्ताह जो वहाँ पे गुजारे हैं, तो वो पहले सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक वहाँ पे रहे हैं. अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें उनको दिखी है, या जो भी चक्रवर्ण या आप अलग जो देखा उन्होंने 7 सप्ताह में, तो उस दरमियान उनको कहाँ पे मतलब इसका दर्शन हुआ, प्रतीत्य समुत्पाद का, या कोई जो 7 वृक्ष थे, 5 जो वृक्ष थे उसमें जो 2 जगह अलग थी, तो उन वृक्षों के नीचे हुआ या कौन सी जगह पे या कौन से सप्ताह में हुआ है इसका दर्शन? So she's asking that where in which place in the Buddha Gaya where he got an enlightenment. So he spent 7 weeks in it. So in which week or which place he reflected about this wheel of life? Well, the short answer is I don't know. संक्षिप्त तो उसका उत्तर है कि मुझे पता नहीं है. But it is said traditionally that this vision that is represented by the wheel of life occurred to him on the very night of his enlightenment. मगर जो सुत्तों के द्वारा बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि ये उस समय उनको ज्ञात हुआ जैसे कि उनको बुद्धत्व की लाभ हुआ, उसी समय उनको ये ज्ञात हुआ. But of course, having had that vision, that very clear, very pure vision of the truth, the Buddha wanted to reflect upon it. भलाई उनको उस तरीके का वो दृष्टांत हुआ, मगर उन्होंने उसके ऊपर बहुत ही गहरा चिंतन जारी रखा. He wanted to see the meaning of every aspect of it. उन्होंने हर एक बात का अर्थ जानने के लिए जारी रखा. He wanted to ask himself, have I really understood what I have seen? वो अपने आप को सवाल पूछते रहे कि जो भी मैं देखा हूँ क्या उसको पूरी तरह से मैं जान पाया हूँ? Have I understood perfectly what I have seen? जो मैंने देखा क्या मैं पूर्णतः उसको समझ चुका हूँ? Have I understood what needs to be done? क्या मैं ये समझ चुका हूँ कि क्या मैंने उचित करना चाहिए? What needs to be done to gain enlightenment? अपने बुद्धत्व प्राप्ति के लिए मुझे क्या बातें करनी चाहिए? Have I in fact
gained enlightenment myself? Have I released myself from all these things that have kept me on the wheel of life? तो क्या मैं इन सारी बातों से आजाद हो गया हूँ जिन बातों ने मुझे जकड़ रखा था, पकड़ रखा था? And it was only when he was able to answer yes to all these questions that he realized he was fully enlightened. तो ये तब तक उन्होंने इस बात की प्रक्रिया जारी रखी जब तक उनको पूरा एहसास नहीं हुआ कि हाँ मैं इन बातों पर जीत गया, जीत पा लिया. So no doubt he moved from the tree of enlightenment to other trees from time to time over those first 7 weeks. तो वो 7 सप्ताहों में उस एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ तक इस तरीके से उन्होंने अपनी यात्रा कायम रखी. Reflecting on different aspects of what he had seen. जो भी बातें उन्होंने देखी उन्हीं बातों पर पुनः चिंतन करते रहे. The important thing is that he did see everything with great clarity. जो भी बात उन्होंने वहां देखी है वो बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने देखने की कोशिश करी या देखा. But there is a very how shall I say, breathtaking moment during the time when the Buddha was reflecting upon what he had discovered. मगर बहुत दिल दहलाने वाली बातें उस दरम्यान हुई है जो वो अपने चिंतन को उस तरीके से कर रहे थे. He thought for a moment that what he had discovered, what he had realized, people would not understand. जो भी उन्होंने चिंतन किया, जो भी उन्होंने अनुभव किया, उनको ये बात खुद में एक प्रश्न चिन्ह निर्माण करी कि क्या वो लोग समझेंगे इस बात को? He wasn't sure whether he should teach or not. वो अपने आप में आश्वस्त नहीं हुए थे कि वो पढ़ा पाएंगे, लोग समझ पाएंगे या नहीं. So apparently at that moment, 𝗕𝗏𝗪 requested him to teach. मगर हम देखते हैं कि वहाँ ब्रह्म संपत्ति आए और उन्होंने उनको पढ़ाने के लिए विनती करी. Of course, we need not believe that 𝗕𝗏𝗪 actually exists. तो हमको वाकई में इसको भरोसा करना जरूरी नहीं कि ब्रह्म संपत्ति नाम के कोई व्यक्ति वहाँ आए होंगे. 𝗕𝗏𝗪 is a symbol, if you like, for the highest level of the Buddha's ordinary mind. तो ब्रह्म संपत्ति एक तरीके से एक प्रतिमा है जो बुद्ध के अपने ही मन में जो संवाद करने के लिए निर्माण की हुई ऐसी अवस्था. And 𝗕𝗏𝗪 says to the Buddha, there are people who have little dust on their eyes. Through lack of hearing the teaching, for lack of hearing your realization, they continue to suffer. उन्होंने बताया कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो जिनकी आंखों में बहुत कम धूल है, वो शायद इन बातों को समझ जाए और अपने जीवन के दुख है उसको वो परास्त कर सके. So on hearing this, the Buddha realized that yes, there were some people who would be receptive to his teaching, to his understanding. और फिर उनको खुद को इस तरीके की का एहसास हुआ कि हाँ ऐसे भी लोग हैं जो मेरी शिक्षा को समझ सकते हैं और अपने दुखों को दूर कर सकते हैं. And the first idea that occurred to him apparently was that his two famous teachers, Alara Kalama and Udakaramaputra, they would understand. और फिर इसी प्रक्रिया में उन्हें अपने दो पुराने जो जिनसे वो पढ़े थे उन लोगों का नाम याद आया, अलार कालाम और उद्दकरामपुत्र का. But he also realized they had passed away. मगर उनको ध्यान में आया कि वो उनका मृत्यु हो गया है. So then it occurred to him that his 5 former companions in asceticism, they had little dust on their eyes, they would understand. और फिर उनको याद आया कि मैं जब तपस्या के एक बहुत ही ऊंचे
दौर से गुजर रहा था, तो मेरे 5 तपस्वी दोस्त थे जो मुझे छोड़ के चले गए थे। So then वो he said, बहुत ही कम उनके आँखों में धूल है, वो जल्दी ही मेरी बात को समझ जाएँगे। so having realized that, having decided that, he then went off to meet them. और फिर ये जब उनको ध्यान में आया, उनकी जानकारी मिली, तो फिर वो उनसे मिलने चले गए। So when did he realize? When did he realize? When did he fully understand different aspects of the wheel of life? We can't really say. It occurred sometime, or the knowledge became full, became complete, became pure over the course of those 7 weeks at different places. तो ये हमारे लिए ये कहना कि वाकई में कौन से समय में ये हुआ था, कौन से पेड़ के नीचे हुआ था, तो ये एक तरीके की उनकी प्रक्रिया रही है 7 सप्ताहों में उन अलग-अलग बातों पर चिंतन करना और उसकी स्पष्टता को जान लेना। For the purposes of teaching, to the purposes of explanation, it may be said that it's at a certain place he realized a certain thing, but that's only for teaching purposes. तो ये केवल मतलब एक तरीके से शिक्षा को समझाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, ये शिक्षा उन्होंने यहाँ दी थी, ये शिक्षा इस जगह पर हुई थी। और कोई सवाल? Ravi sir. Yes. Thank you so much. Hello. Hello. बोलो रवि, मैं पानी फिर ले आता हूँ। मैं सुनता हूँ हाँ। Yeah. Thank you so much, 𝗏𝗏𝗙𝗔𝗓 ji, again for explaining such complicated things at times so beautifully. My really heart goes for you, and I really cannot thank you fully in any of my words. Now, yesterday I had 2 questions. Today also I have 2 questions. So I really do not know whether every day 2 questions means that I'm understanding. I'm not at all understanding, but still I'm, I'm feeling that I must ask my questions completely. So the first question I have is that in 6 realms, 6 different Buddhas appear to offer what is needed for liberation in that realm. So my contemplation, I am unable to gather whether there is a liberation from that realm to a higher realm, or there is a complete liberation at all. That's number one. And why I'm asking so, because somewhere, I mean, during even reading other material like 𝗕𝗏𝗃 or esoteric teaching, there are different planes of existence like physical plane, astral plane, mental plane, and kind of this higher mental plane, and so on. Now, does this, according to them, these are gradual evolution processes playing from one level to another, one person goes, and then complete liberation is possible. So here Buddha is offering gradual liberation from one plane to another. If yes, then which are the gradual processes? Or it is a kind of drastic liberation from one plane to altogether a kind of nirvana state. So what is that? That's number one. Number two also, I mean, I can ask at this moment, when we talked about spiral path, you said that towards the end of spiral path, we go to a stage where we have a perfect realization or perfect wisdom about seeing things as they are. It could be, I mean, that's the perfect prajna which we are talking about, and that's the stage of never returning again. So is this a stage of being a shrotapanna, or is this a stage of a third level of sainthood, that anagami, never returning again? Okay, and my humble request is that please don't address me Ravi ji. I feel so embarrassed. You are like my father in terms of physical age of my father, and secondly, spiritually, you are much above that. So please call me Ravi. I would love to be addressed Ravi. Thank you. Okay, Ravi, thank you. Would you like to put it in Hindi? Yes. Thank you, 𝗏𝗏𝗙𝗓 जी, कि आपने इतने कठिन अभ्यास को इतने सरलता से हम लोगों के सामने रखा है।
और इसलिए मैं अपने आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना भी मैं शब्दों में धन्यवाद देना चाहूँगा, शायद मेरे शब्द पूरे नहीं हो गए आपका पूरी तरह से धन्यवाद देने के लिए। कल भी मेरे पास 2 सवाल थे और आज भी मेरे पास 2 सवाल है। मैं सवाल अभी संक्षिप्त में पूछूंगा। एक सवाल मेरा ये था कि ये जो 6 जो रियाम्स है, उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर के बुद्धाज आते हैं, और बुद्धा हर एक रियाम्स में बुद्धा के पास ऐसा कुछ है जहां से मुक्ति का मार्ग वो बुद्धा दर्शाते हैं अपनी चीजें ऑफर करके, जो रियाम में जो जरूरी है। तो ये मुक्ति जो है वो एक रियाम से लोअर रियाम से हायर रियाम में है, कि ये जो मुक्ति है वो पूर्ण मुक्ति है, निर्वाण की तरफ की मुक्ति है। और मैं इसलिए भी ये पूछ रहा हूँ क्योंकि इsoteric टीचिंग या थियोसॉफिकल टीचिंग अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि काफ़ी सारे डिफरेंट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, जैसे फिजिकल प्लेन है, इस एस्ट्रल प्लेन है, मेंटल प्लेन है, हायर मेंटल प्लेन है, एंड देन स्पिरिचुअल प्लेन या डिवाइन प्लेन है। तो ये हमारे जो 6 रियाम्स है, ये इनके साथ कहीं मिले जुले हैं, इनका कहीं एक दूसरे में संबंध है या ये अलग है। और दूसरा सवाल ये था इसी में कि बुद्धा की जो लिबरेशन या मुक्ति का मार्ग जो बुद्धा आके बता रहे हैं, तो वो पूर्णता मुक्ति है पूर्ण चक्र से या एक रियाम से दूसरे रियाम में है? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा था कि जो स्पाइरल पाथ या ऊर्ध्वगामी मार्ग के बारे में बताया गया, तो उसमें ऊर्ध्वगामी मार्ग पे अगर हम चलते हैं और वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं तो हमें नेवर रिटर्निंग पाथ पे हम चलते हैं कि हम वापस नहीं आएंगे। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो साधु होने की एक प्रक्रिया है, उसके 4 प्रकार वर्णन किए थे। तो उसमें पहला था श्रोतापन्न, तो ये श्रोतापन्न बनते हैं हम या अनागामी अवस्था को वो दर्शाते हैं? ये 2 सवाल मैंने पूछे हैं। Thank you so much. Thank you. Okay, thank you, Ravi. Well, the first question that you raise is, of course, has been asked many, many times. Is enlightenment sudden or gradual? That is what it comes down to. That is what it boils down to. Now, if we just reflect on what we know, what we learn, and our own experience, what do we see? Well, we hear, for instance, that Sariputta, on listening to the Arahant Asvajit's words, immediately entered the state of, well, the most important spiritual realization, which is called in, according to the Theravada, as stream entry. Yes, so may I translate? Yes, of course, Nagametraji. So शुरुआत में बहुत सारे, मतलब ये जो सवाल है बहुत बार पूछा जाता है कि क्या बुद्धत्व का जो प्राप्ति करने का जो जरिया है, क्या वो एकदम से होता है या उसकी प्रक्रिया से होता है? तो ये हमको दिखाई देता है कि जब सारिपुत्र अश्वजीत से मिले थे तो उनको थोड़े ही उस संवाद में वो उस मुकाम पे पहुंच गए थे जिसको थेरवादी लोग श्रोतापन्न कहते हैं। So that's rather extraordinary, isn't it? Just sharing those simple words of those things that have an origin, of those things that have a cause, the Tathagata has shown the origin. तो बहुत ही एकदम छोटी लाइन थी कि जो भी उत्पन्न होता है उसके लिए कारण होता है, ये बात बुद्ध हमको सिखाते हैं। Well, Shariputra's mind was already prepared. तो सारिपुत्र का जो मन था वो तैयार था उन बातों के लिए। He had been doing spiritual practice for many years. वो आध्यात्मिक जो अभ्यास है वो कई वर्षों से करते चले आ रहा था। So for him, release, understanding, spiritual enlightenment was almost instantaneous.
तो उनके लिए जो आध्यात्मिक जो एहसास करना है वो तत्काल हुआ। But for people like us, well, it takes very much longer. मगर हमारे जैसे लोगों को एक लंबा अरसा बिताना पड़ता है। So really, it depends on the person. It depends on the person who comes into contact with the Dharma. तो ये उन सभी व्यक्तियों पर निर्भर करता है जो बुद्ध धर्म के संपर्क में आता है, वो किस परिस्थिति से आता है। It depends how determined we are to gain knowledge. और ये भी मतलब बात महत्व की रखती है कि हम कितने संकल्प करके आते हैं अपने आप को बदलने के लिए। Of course, there are two kinds of liberation that are spoken of. There's liberation of the mind and liberation of the heart. तो वहाँ दो प्रकार के मुक्ति की बात करते हैं, एक है हमारे हृदय की मुक्ति और हमारे मन की विमुक्ति। They have to come together. Feeling and understanding have to come together. तो यहाँ हम जो हमारी जो वेदनाएं हैं और जो हमारी भावनाएं हैं, उनको इकट्ठा आना बहुत जरूरी है। And that process of coming together of mind and heart may take a short time, it may take a long time. और दिल और दिमाग को इकट्ठा लाना एक लंबा समय लग सकता है। मन और हृदय को इकट्ठा लाना, इसके लिए एक लंबा समय लग सकता है। There were some people who came into contact even with the Buddha and they didn't gain enlightenment. ऐसे भी हमको देखने को मिलता है कि कई लोग बुद्ध के संपर्क में बहुत लंबे समय तक रहे मगर उनको बुद्धत्व का लाभ नहीं हुआ। There was, of course, Kondanya, one of the Anya Kondanya, as he was called, one of the former companions of the Buddha before he became enlightened. He was the first one to gain enlightenment. तो जो कौंडिन्य थे, वो जो शुरुआती उनके तपस्वी दोस्तों में से थे, वो तत्काली उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। He realized that whatever has an origin, that is liable to decay. तो उनको जल्दी से समझ में आया कि जो भी चीज उत्पन्न होती है उसका विनाश होता है, उसका नष्ट होता है। But of course, it's not only just hearing that; it's fully understanding it, understanding the implications of all that is difficult. तो ये केवल वो बता नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, तो उसको वो आत्मसात कर रहा था। उसने अपने जीवन में उस बात का महत्व को पूरी तरह से अपने भावनात्मक अंग में परिवर्तन ला लिया था। So now moving on to your second question, what about the knowledge of vision and things as they really are, which is what that stage is called. तो जैसे कि फिर दूसरा सवाल है आपका कि ज्ञान और फिर उन बातों को कैसा समझा जाए। It's called the point of no return. और उस बात को वहाँ हम अनागामी कहते हैं या फिर न are you saying about the stream entry or anagami? Yes. So what does it indicate? What does the name, the point of no return, indicate? तो जो जहाँ से हम लौट नहीं पाते हैं उसको कौन से शब्दों से समझा जाए? It indicates that there can be no permanent return to saṃsāra. और वो ये दर्शाता है कि कोई भी ऐसी बात जो हमको संसार में लेकर नहीं आएगी। The knowledge, the understanding, the vision has begun to enter our hearts. तो वो जो नॉलेज, वो जो ज्ञान है, वो जो दृष्टि है, वो पूरी तरह से आत्मसात हमारे मन में करने की बात उत्पन्न हुई है। The light of truth has begun to illuminate our minds. जो सत्य है वो हमारे मन में उत्पन्न होने की शुरुआत हुई है। The sun of the Dhamma has begun to illuminate our lives. जो धम्म का सूरज है वो हमारे जीवन को प्रकाशमान करने के लिए
उग रहा है, but there may be a lot of ice in our bodies. मगर हमारे शरीर पे बहुत सारा अभी बर्फ जमा है, And the ice takes time to melt. और वो बर्फ जो है वो पिघलने के लिए वक्त लेता है. And it's said by the Theravada that once we have entered the stream, well, we may take as many as 7 lifetimes to gain full and perfect enlightenment. और ऐसा भी थेरवाद में कहा जाता है कि वाकई में अपने को अपना पूरा जीवन उस मार्ग पर आक्रमण करने के लिए 7 जन्म को लेना पड़ता है, 7 अवस्थाओं से जाना पड़ता है. Well, we may not take this literally. 7 is a mystical number. हम उसको शब्दशः नहीं ले सकते क्योंकि ये जो 7 का आंकड़ा है ये बहुत अद्भुत है. It means something like quite a long time. तो इसका मतलब है बहुत ही लंबा अरसा. So yes, the sun shines, but the ice takes long time to melt. तो निश्चित ही वो सूरज उग रहा है, पर जो बर्फ है हमारे शरीर पर, अपने आप पर, उसको पिघलने के लिए बहुत लंबा वक्त लगता है. Thank you so much, Ashwajit ji. Thank you so much. थैंक यू. और कोई? चारुशीला खने. हाँ जी, बोलिए सर. अनम्यूट कीजिए. नमोदय अश्वजीत जी. Namaudai. Namaodaya. To come out of the bhāvacakra, specifically Trishna, you have explained mechanism to practice Shraddha. And there is another way to liberate from Trishna, that the Anulom Vilom, that way, Vilom. Means if avidya is destroyed, then gradually Trishna will be destroyed. So this way, which way is the effective? That the to start with Shraddha, then Pramod, Priti, Vishabdi, or to start with the avidya and then sanskar, that the reverse cycle. So which for ordinary person, which way should be practiced? Good. Hindi में? Yeah. हिंदी बोलिए खनकने सर. Yeah. नवोदय, भवचक्र से बाहर आने के लिए जैसे तृष्णा है, तो तृष्णा का नाश करने के लिए जो मैकेनिज्म बताया गया है कि श्रद्धा से शुरुआत करने से, जो प्रैक्टिस करने से प्रमोद, प्रीति, जिससे यानी और प्रक्षब्धि सुख मिलता है. और दूसरा भी एक मार्ग है कि यानी जिसको अनुलोम विलोम के रूप में जाना जाता है. तो यदि अविद्या का ही यानी शुरुआत करते हैं रिवर्स उल्टा यानी ट्रेंड में, तो उससे भी तृष्णा का जो है यानी नाश कर सकते हैं. तो ये दोनों में दो जो मार्ग है, इसमें कौन सा मार्ग जो है प्रभावी रहेगा? Good. Thank you, Charushila. Good question. We find in the Pali that there is the possibility of release by prajna, by simply understanding those links. By simply. तो पाली सूक्तों में इन बातों को नष्ट करने के लिए हमको प्रज्ञा का विकास करना बहुत जरूरी है. So in theory, if you are simply told, if you simply understand the causes of craving and the possibility of release through the development of Shraddha and so on, simply by understanding that, you will gain stream entry. तो इस बात को समझ लेना कि मेरा जो तृष्णा की तरफ बढ़ना है
वो अज्ञान की वजह से है। ये अज्ञान को दूर करने के लिए मुझे प्रज्ञा का विकास करना जरूरी है। ये समझ जाने से भी आप तृष्णा से दूर हो सकते हैं और वहां आप अपना विकास कर सकते हैं। But I think myself that this is a very unlikely happening. मगर मेरे अपने जो समझ है उसके अनुसार ये बहुत कम वैसे होता है। Many people learn the Dhamma, they learn it in their heads. बहुत सारे जो लोग हैं धम्म अपने मस्तिष्क से समझने की कोशिश करते हैं। But their hearts, their emotions, their feelings are not transformed. मगर उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो मन है, वो वाकई में वो प्रतिसाद नहीं देता है। Your heart, your emotions have to cooperate with your understanding. आपका मन, आपका हृदय उस परिवर्तन के लिए सहकार्य सहयोग करना चाहिए। So in practice, what happens is, yes, you may see with your head the path to enlightenment, but your feelings do not follow. आप भलाई मतलब आचरण करते वक्त ये तय कर लेते हैं कि ये मेरे को समझ गया है, You think to बुद्ध का yourself, मार्ग समझ गया है, पर जब आचरण करने की बात आती है तो मन जो है वो तैयार नहीं रहता है। you think to yourself, I enjoy my craving. आप सोच लेते हैं कि मैं तृष्णा में तो मुझे अच्छा लग रहा है, I enjoy my pleasure. मैं जो भी मेरी इंद्रियों की जो सुख है उसमें तो मैं खुश हो रहा हूँ I don't want to leave it. और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। So what is necessary? तो फिर जरूरी क्या है? What is necessary is dhyana experience. तो हमको जो जरूरी है वो ध्यान का अनुभव बहुत जरूरी है। If you practice meditation effectively, you begin to ascend little by little the spiral path. आप अगर ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं और गहराई से अभ्यास करते हैं तो आप इन चीजों को धीरे धीरे समझ पाएंगे। And eventually you begin to experience priti. और फिर आप समयानुसार उस प्रीति का अनुभव लेंगे। You experience great bliss. आप वहां बहुत ही सुख का अनुभव लेंगे। And there are no side effects. There's no suffering involved with that bliss. और उसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। वहां आप अपने जीवन में एक अच्छा ही आनंद ले पाएंगे। So then, even though you may have not understood the teaching perfectly, you are motivated to go on practicing. तो भलाई आप बहुत अच्छे से इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, पर वो करने में आपको एक सुख मिलते चले जाएगा। So little by little, the head and the heart come together. और इस तरीके से फिर आपका मस्तिष्क और आपका मन वो एक साथ काम करना शुरुआत करेगा। Rational understanding is there. वहाँ बहुत अच्छे से समझ भी आ गई बुद्धिवादी की। And emotional satisfaction is there. और साथ ही साथ भावनिक परिवर्तन भी हो गया है। Yeah. Okay. Thank you. सचिन पाटिल। बोलिए सचिन जी। नागमित्र जी, जय भीम अश्विनी जी, नमो बुद्धाय। जय भीम जी। सबसे पहले मैं धम्माचार्य अश्विजित सर को और धम्माचार्य नागमित्र सर को उनका शरीर सुदृढ़ रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ और हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ट्रांसलेट कर रहे हैं नागमित्र जी, उनका भी मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही कि जो अपना जो विषय चालू है भावचक्र का, तो वो 6 दिन का है, पर ये विषय बहुत ज़्यादा दिन अगर चलता था तो बहुत अच्छी तरीके से और ज़्यादा हमें समझ में आता था। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अश्विजित सर ये हमसे 7 समुद्र पार है,
फिर भी ऐसा लग रहा है कि वह शिविर में हमें लीड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वो समझा रहे हैं। पर मेरे 2 सवाल है, वो 2 सवाल है। तो पहला जो सवाल है उसने मुझे कुछ दिन से परेशान किया है। तो वो परेशान मेरे कृति से ही मुझे वो परेशानी हुई है। तो वो परेशानी ऐसी हुई है सर कि कुछ दिन पहले घर में चूहे की वजह से मैंने 5-6 चूहे को मार दिया। और बाद में पहली बार मैंने सांप को मारा। तो वो बार बार मुझे ध्यान में या जब मैं शांत रहता था, जब मैं मेरे घर में अगर शांत रहता था तो वो मुझे बार बार याद आता था। पर मुझे बाद में ये भी मुझे महसूस हुआ कि ये मुझे तकलीफ दे सकते थे, इसलिए मैंने मारा। पर आज मैं मेरे गांव में हूँ, अमरावती जिले में मेरा गांव है। तो मेरे गांव में मेरा घर का काम चालू है। तो अभी एक घर के अंदर में एक पेड़ है। तो उस पेड़ को अभी मुझे काटना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि पेड़ ने तो बहुत सारा मुझे अब तक दिया है, जैसे ऑक्सीजन, नहीं क्या? तो अब मुझे काटना पड़ेगा, वो भी गलत ही कृति है। तो मैं ये अगर करूँ तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे काटना पड़ेगा। फिर भी मुझे ये जो 6 लोग बताए हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग में से मुझे क्या पीड़ा हो सकती है, या मैं मेरी मानसिक स्थिति को मैं कैसे डेवलप करूं, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा सवाल तो मुझे 12 निदानों के बारे में जो अभ्यास बताया है सुत्त का, तो वो सुत्त कौन सा है सर, ये कृपया बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, Sachin ji. So he thank you, me, and given his best wishes to your health. And he is feeling that though you are away 7 seas away from us, but it look like you are with us. And same time, he feel this is very short time to learn bhāvacakra. It need to be extended for long period of time. But anyway, he's very happy whatever he learned and engaged with the studies. But he is stuck with the two things in his life very much. That he killed a snake and killed 5 mouse in his house because he thought that they might trouble him or kill or something would be difficult. So that again and again that thoughts are hurting him. So that's the one. And another question is that now he is in his town Amravati and he's a building house. And while building house, there is a one tree which is a very good tree where he found that that tree has given him much more benefit. But now the time come to cut it. So he is in dilemma what to do and what not to do. So that were 2 questions. Yes, Sachin, I will try and answer your troubles. तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि ये सवालों के जवाब देने की. I would say that it is not possible to exist, not possible to live without harming some other forms of life. तो ये बहुत ही मुश्किल है इस दौर में कि हम बिना किसी को मतलब तकलीफ पहुंचाए जी पाए. In the course of our lives, especially if you live a long life, you have probably caused harm to many, many living beings, living things. तो आप अपना जीवन जीते हुए आप शायद कई प्राणियों को इस तरीके से कष्ट देते होंगे.
We can't help it. हम वाकई में कुछ नहीं कर सकते उसके लिए. In order to live, we have to eat. हमको जीने के लिए खाना पड़ेगा. And in the course of eating, we destroy many small creatures in the earth. और जब हमको जीना खाना है तो हमको कई ऐसे छोटे मोटे जीवों को अनजाने में मारना पड़ता है. In order to produce plants, to produce rice or whatever it is, wheat, we have to cut the earth. हमको जमीन में अगर कुछ उगाना हो, मान लीजिए कि हमको खेती करना है चावल की, तो हमको जमीन को खोदना पड़ेगा. When we cut the earth or when we plow the soil, we cut worms, we destroy little crabs. और जब हम इस तरीके से हल चलाते हैं, उस जमीन को कुरेदते हैं, खोदते हैं, तो बहुत छोटे छोटे जो जीव जंतु है उसकी वो मर जाते हैं. This is the price of being human. तो जो मनुष्य जीवन जी रहा है उनको मार के जी रहा है. So what do we do about this? तो फिर उसके लिए क्या करें? Well, we choose, so far as we can, to destroy only the lowest forms of life. तो हम ये देख सकते हैं कि जो बहुत ही निम्न स्तर के जो जीव जंतु हैं, उसके बारे में हम क्या करें? Now, coming to your own particular case, destroying a snake, well, snakes are very dangerous, as we know. तो जैसे कि आपने सांप का जिक्र किया, तो आप जानते हैं कि सांप बहुत खतरनाक ऐसा प्राणी होता है. We have to decide which is more important, my life or the life of the snake. तो मुझे तय करना पड़ेगा कि क्या सांप का जीवन महत्व का है, मेरा जीवन महत्व का. Well, if we can't remove it safely, we have to kill it. अगर वो उसको आसानी से उसको बाहर नहीं कर सकते हैं और नहीं हो सकता है, तो हो सकता है कि हमारे हाथ से उस तरीके का हादसा हो जाए. Because our human consciousness is more valuable than the consciousness of the snake. क्योंकि जो मानवीय जो चैतन्य है उसके तुलना में बहुत ऊंचा है. Clearly, ideally, we try to remove these harmful creatures without harming them. हमने कोशिश बहुत करना चाहिए कि इनको बिना तकलीफ दिए, बिना उनको कुछ बुरा लगे, उनको हमने दूर करना चाहिए. But sometimes it's not possible. पर कभी-कभार ये हमारे लिए संभव नहीं होता है. So there's no great harm done by your actions. तो यहाँ कोई भी जो आपने किया है, शायद वो बहुत ज्यादा तकलीफ आपने नहीं लेना चाहिए. Those are the sort of things which many of us have to do from time to time, unfortunately. और नहीं चाहते हुए भी हम में से बहुत लोगों को इस तरीके की बातें करनी पड़ती है. You can also remind yourself of all the good things that you do. और साथ ही साथ आपने जो भी अच्छे कर्म किए उनको भी याद करिए. And the good results of those far outweigh the little unskillful things that you have done. और जो भी आपने अच्छे कर्म किए होंगे उसकी तुलना में इसकी आप तुलना करके देखिए. Yeah. So I think that was your was there another part to your question? Here's a tree. The tree, yes. Yeah. Well, again, it's a difficult choice. If you have to build a house where there is a tree, well, you have to destroy the tree. अगर आपको अपना घर बनाना है तो पेड़ को तोड़ना पड़ेगा. But what you can do is to plant many trees. मगर आप कर क्या सकते हैं, तो आप बहुत सारे पौधों पेड़ों को लगा सकते हैं. So when you cut down that tree, make up your mind, make a vow to plant many new trees. मान लो अगर आपने उस पेड़ को अगर तोड़ा है, उसको नहीं बचा पाए, तो आप ये एक प्रतिज्ञा कर लो कि आपको कई पेड़ लगाने हैं. Okay, Sachin. So thank you so much अश्वजित जी. Thank you so much सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ. आखिरी में जब भी सवाल जवाब का सत्र शुरुआत होता है
हम धीरे 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 धीरे